काम हुए हैं जी। हाँ। बीजेपी में काम हुए हैं, काम हुए हैं जो करे बीजेपी में बगैर पैसे लड़के भी लगे हैं। तो बेरोजगारी का है जी सबसे बड़ी बात। दूसरा महंगाई का बहुत ज़्यादा है जी। महंगाई ने जमा कमर तोड़ दी है यहाँ से। मैं बीजेपी से बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझको विकलांग पेंशन मिलती है। 3,000 रुपये बैंक में जाता हूँ, वहाँ से ले आता हूँ अपनी। बीच वाला कोई बिचौलिया सारा खत्म। हम सरकार बदलना चाहवा जी। अच्छा। हमारे के लिए बढ़िया एमएलए चाहिए ना जो हमारा काम करे। हम इस वक्त जींद में हैं। ये एक ऐसी सीट है जो पूरे प्रदेश में सबसे जो हॉट सीट्स हैं उनमें से एक मानी जाती है। ऐसे में यहाँ के लोगों से बात करना भी लाजमी हो जाता है कि यहाँ के लोगों का मूड क्या है और वो इन विधानसभा चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं। हम इस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया वाली जगह में हैं और यहाँ तमाम आपको मजदूर और जो कामगार हैं वो दिख जाएंगे और कामगारों की समस्या जो है वो प्रदेश में किसी से छुपी नहीं है। तो हम सीधे चलते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार है जी। अच्छा, आपका? रमेश कुमार है जी। जी। मेरा साधु राम जी, परिचय? मोहन जी, अच्छा राजवीर जी। अच्छा, ये कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ये इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि मुद्दे क्या हैं। आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, आपके इलाके में जो बड़े मुद्दे हैं वो क्या है? हमारे मुद्दे हैं जी, एक तो बेरोजगारी का है जी सबसे बड़ी बात। दूसरा महंगाई का बहुत ज़्यादा है जी। महंगाई ने जमा कमर तोड़ दी है यहाँ से। अच्छा, फिर आपने सड़कों का हाल देखे होगा जी। यहाँ की सड़क बिल्कुल ख़त्म है जी शहर की। नहीं तो सड़कों का जो हाल देख रहा है वो तो आज से नहीं, मैं तो पिछले चुनावों में भी मैंने ऐसे ही देखा था, अभी भी वैसा ही है, यानी कुछ बदला नहीं है। बदला जी, आस लगाए हुए थे 10 साल बीत गए बीजेपी को। आस लगा रहे थे भाई अब काम ठीक होगा। कुछ होया भी है ठीक, बाकी हालात पूरे संपूर्ण नहीं हुए हैं। हालत जो के त्यों हैं। 50% ठीक काम हुआ जी, 50% रह चुका है। अच्छा, हाँ जी। क्या काम हुआ है ये बताइए। ये जो बाईपास बन के छोड़ दे वो बस स्टैंड वहाँ पे गया, विकास होया जी थोड़ा बहुत। 50% हुआ, 50% बाकी है अभी होना। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये बोलता हूँ जी, मैं भाजपा है जो कर महावीर गुप्ता जी हैं, जी, जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं। हाँ जी, इनकी कांटे की टक्कर है। जो कर आम जनता पब्लिक गांव के भी कांग्रेस 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 पार्टी, अच्छा ये चर्चा चल रही है जी हर गांव के। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों है? ऐसे क्यों जी? इसको बीजेपी को बदलना चाहता, क्यों बदलना? क्या पता जी। क्या काम हुआ है? काम हुए हैं जी, हाँ। बीजेपी में काम हुए हैं, काम हुए हैं जो करे बीजेपी में बगैर पैसे लड़के भी लगे हैं। अच्छा, कोई वो लाले धंध नहीं। नाराजगी? क्या पता जी, गांव के अंदर ऐसा है भाई, हमने ये कांग्रेस लानी है, बीजेपी बदलनी है। अच्छा, हाँ, गांव के अंदर ये मोल है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि काम हुआ है लेकिन फिर भी बदलना है, ऐसा है? नहीं जी, हमारा कोई काम नहीं हुआ। हमने 10 बार जी मकान का फार्म भरा था जी बीजेपी सरकार में, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया जी उसका जी। लेकिन पहले जो इतनी बार योजना आई नहीं है, प्रधानमंत्री योजना, उसमें भरा जी कोई स्कीम नहीं आई जी हमारे पास। गाँव वाले कहते हैं आएगा आएगा। सरपंच के साथ गए पास में, एमएलए से भी मिले थे, लेकिन को हमारे परमजीत डांडा जी है नहीं जो एमएलए, उनसे मिले थे, लेकिन वो बोले मिल जाएगा आपके पैसे, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। कब की बात है? कितने दिन हो गए इस बात को? इसको 6 महीने भी हो गए थे, पहले 2 साल पहले भी गए थे उसके पास जी। अच्छा, तो अभी कोई नहीं हो रहा, हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है यहाँ का मूड क्या है अब? हमारा तो मूड जी, तो हम सरकार बदलना चाहवा जी। अच्छा, हमारे के लिए बढ़िया एमएलए चाहिए ना जो हमारा काम करे। हम तो आपका अपना काम करे या ऐसे आपके और भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह? हमारे बहुत लोग हैं जी, ऐसे सारे मजदूर हैं जी, परेशान है सारे इस। अच्छा। हाँ जी, परेशानी की वजह क्या है? मेन आपने जो कहा वो तो है, बाकी क्यों परेशानी? परेशान है जी, महंगाई इतनी हो रही है जी, क्या करा जी, काम है नहीं, कुछ नहीं, रोजगार भी ना, क्या करा जी। तो आपके कहने का मतलब बीजेपी के आने के बाद महंगाई बढ़ गई? हाँ जी, महंगाई भी बढ़ गई फिर, लेकिन काम ठीक है, बाकी वह बात नहीं है जो पहले थी ना कांग्रेस में, अच्छा, अब नहीं है जी। अच्छा, आप भी इनके बात से सहमत हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में? हाँ जी, वो तो महंगाई तो बढ़ी है जी। आप देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ गई जी। बेरोजगारी होगी, बेरोजगार नहीं है यहाँ पे।
जींद के अंदर कोई रोजगार नहीं है। कार्यकाल में महंगाई नहीं थी? उसमें कुछ फर्क था जी, अंतर था। इसमें ज़्यादा महंगाई बढ़ गई जी। अच्छा हाँ, अच्छा। और आप अब कह रहे हैं कि काम भी नहीं हुआ। काम भी नहीं हुआ। काम तो आपने देख रहे जी, शहर में मतलब 50%। मुझे ये बताइए, कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम और इस तरह क्या हुआ था जो आपको बीजेपी में नहीं दिख रहा है? कांग्रेस में जी सुनाई हो जा करती भाई, जैसे पैसा आदमी को काम भी था उस टाइम पे, और महंगाई भी कम थी उस टाइम पे। तो अब तो महंगाई भी ज़्यादा हो गई, काम भी नहीं रहा जी। हाँ, और ये महावीर गुप्ता जी पे कांग्रेस पे आस लगाए बैठे हैं लोग, भाई इसको बदलना चाह रहे हैं, इसको हम विधायक बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि महावीर गुप्ता जी को जैसे आप मतलब मुझे सारे ही ऐसे दिख रहे हैं कि जो सरकार बदलना चाहते हैं, लेकिन हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दें तो इनेलो और जेजेपी भी तो है। जेजेपी के इनका कोई वर्क नहीं आएगा जिन्ना को बनेगा। अच्छा कांग्रेस बीजेपी अच्छा दोया की टक्कर है जी। अच्छा, महावीर गुप्ता को हम वोट देंगे। हाँ, पूरी सपोर्ट जी, अच्छा। इसे को बनाएंगे। और जेजेपी इनेलो को न, इनका तो मामला ही खत्म है। अच्छा, इनेलो और ये जेजेपी लोक दल लाल है, हाँ। इनका सपड़ा साफ है, इनका कुछ नहीं। नहीं, दुष्यंत जी तो दावा कर रहे हैं कि कुछ नहीं इनका पल्ला है। वो हर जगह दुष्यंत जी ने तो पहले भी दावा किया था जी, दुष्यंत जी को वोट दिए, वो उसकी गोद में जाके बैठ गए, अपने बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। उन्हें अपना मकसद देखा जी, क्या मकसद देखा? उन्हें अपनी कमाई देखी और क्या देखा, पब्लिक का क्या सोचा, पब्लिक का क्या दिया। आप दुष्यंत पर आरोप लगा रहे हैं कि कमाई देखी? पर दुष्यंत ने अपना देखा तो 12-12 में किमेले का अगला बैठ गया, कोई विधायक उसने एक बताऊं जी, दुष्यंत उचाड़े से खड़ा है, उचाड़े से खड़ा है, वीरेंद्र का लड़का है, वो जीतेगा और दुष्यंत हारेगा। अच्छा, देख ये तो एकदम कह रहे हैं कि दुष्यंत हारेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो जी आप भी बोलो कुछ। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा क्या है। पहली बात तो ये है, और लोग परेशान हैं, खुश हैं, वर्तमान सरकार की स्थिति क्या है, थोड़ा सा बताइए। मैं बताऊं जी, ये पब्लिक तो सदाई दुखी रही। अच्छा, सदाई दुखी है पहले? हाँ, सदाई दुखी रही। अच्छा, पब्लिक को खुश नहीं किया जा सकता। इसके महावीर गुप्ता मंगेराम गुप्ता था तो भी खूब काम हुआ है। आगे ये पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो इसने बना के राजी है और बढ़िया काम करेगा, देश के बाप की नीतियाँ बदल जाए तो। अगर पिता के कदमों पर चले तो ये अच्छा काम करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा काम करेगा। नहीं तो आप वर्तमान सरकार में जो कामकाज हुआ उससे खुश नहीं हैं? ना कोई कुछ नहीं, मारे तो गुप्ता जी ने जो काम करे अपन उस काम पर खुश है। अच्छा, मतलब मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, और आपने बीजेपी, अरे आपने जेजेपी और इनेलो को तो पूरी तरह से नकार दिया है ना, पूरा नकार दिया। और बीजेपी को आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ उनका है। आप बताइए थोड़ा सा। क्या बताना जी, चार पार्टियों के नाम। 4 पार्टियों के नाम है जी, 2 ही पार्टियों के नाम है, बीजेपी 2 ही कांग्रेस, 2 के तो नाम ही नहीं है जी बस। अच्छा, हाँ, वो तो अपने इनेलो को आप गिन ही नहीं रहे। नहीं जी, है ही नहीं जी, जींद में उसका नाम ही नहीं। वो तो खत्म हो चुका है जी, जेजेपी के आला था जी, इनेलो भी जी नहीं है, खत्म हो चुकी है जी। मुझे एक बात बताइए, ये पिछले 10 सालों में यहाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ हमने देखा, अरे ताऊ जी भी आ गए, इनसे ही बात करते हैं। 10 सालों में ताऊ जी हैं, 10 सालों में जींद का विकास हुआ नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? नहीं होया जी, नीचे कौन दी करने की। हाँ, नीत कोनी जी। हाँ, ये लोग बदलेंगे, ये कांग्रेस को ले आऊंगे। हाँ, वो करेगी जी। हाँ, कांग्रेस को लाएंगे, बीजेपी जेजेपी और इनेलो को नहीं लाएंगे? हाँ जी, ना कांग्रेस को ले आवा जी। हाँ जी, सबकी मानना यही हो रही है जी। बीजेपी से पहले कांग्रेस थी, हरियाणा में थी, उस टाइम पे भी जींद में कोई काम नहीं हुआ। उस टाइम पे कोई काम नहीं हुआ। 5-10 साल तो राज की कांग्रेस रहेगी, उस टाइम पे भी जींद में कोई काम नहीं हुआ। और जो 10 साल बीजेपी रहेगी, कुछ सुधार हुआ है 50%। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है कांग्रेस को लाएंगे, लेकिन कांग्रेस तो 10 साल पहले थी ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे तो विकास हुआ नहीं यहाँ पे तब। उस टाइम पे नहीं हुआ जी, इतना जो इन 300 सालों में हुआ है, बहुत फर्क है जी। तो ये कह रहे हैं कि इन 10 सालों में जो थोड़ा बहुत हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल में तो वो हुआ नहीं था। देखो, कांग्रेस के टाइम में इतना पैसा भी नहीं था जी उस टाइम पे, अच्छा, जो कि काम करवाते तो इतना पैसा नहीं था जितना पैसा अब हो गया।
समझ गया आप? हाँ अच्छा, ये 50% दूँ आज। एक तो चौगरदे का रुक जा, एक तो चौगरदे रोड बाईपास बनवा दिया जी, 2-3 अंडरग्राउंड बना दिए, 2-3 फ्रीज ओवरब्रिज बना दिए जी। ये 50% तो काम हो गया जी, 50% अब भी बाकी रह गया जी। वो क्यों रह गया बाकी? पता नहीं जिनकी नीति का क्या है जी, हमने तो इसी बात का पता नहीं जी। हम तो क्या बताएं भाई, इनका क्यों नहीं रह गया? जो काम चल रहे थे वो अधूरे पड़े हैं जी। चलो दिखाओ भिवानी रोड पे हाँ कितने दिन से वो अटका पड़ा है, वहाँ पे रोजगार खत्म हो गया, आना जाना बंद हो गया। 4-5 बस्ती कितनी तंग पा रही हैं, आने जाने का रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया। मैं एक मुद्दा उठा रही हूँ, वो जो पोर्टल का काम सरकार ने शुरू किया है कि सुविधाएं आसान करने के लिए जो उन्होंने योजना बनाई है ताकि पोर्टल के माध्यम से आप लोग आराम से कर सकें, तो उसका फायदा हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ मैम जी। हाँ हुआ जी। यो जी एक मिनट जी, अंडरपास है जी, यो रेलवाई वाला थोड़ा सा पड़े हैं और बंद कर दे हैं। आड़े को 6-7 महीने हो गए, कोई मुर्दा जल गया, लाले मर गया, आड़े उकड़े कट पाओगे। वो ईब कदे गुरड़ते हैं, कदे कुछ। ये कैसे कितने दिन में बनाओगे? 100 साल का रास्ता, 100 साल का रास्ता फाटक बंद कर दी। 100 साल का हम पैदा भी नहीं, जबकि ये फाटक बाजार की सही थी, आज ये बंद करके अंडरपास बना दिया। 3-4 बार धरना भी दे चुके जी यहाँ पे, कोई सुनाई नहीं। यहाँ पर एक ट्राली खोदे हैं, 6 महीने बंद काम, 6 महीने बंद काम है। फिर एक ट्राली खोदे हैं, 6 महीने फिर बंद। आश्वासन देते हैं पब्लिक को, ये चालू करवा दिया काम, बस पब्लिक खुश हो जाए, आप तो काम स्टार्ट हो गया। इसे बाजार में आने से सारी पब्लिक तंग है, सारी जींद की पब्लिक आने से तंग है। बूढ़ा बडेरा लाइन पार कर करके घट के रोडे के ऊपर खुआवे, मतलब कैसे रोड खुला था सही। 100 साल का तभी ऊपर का महात्मा गांधी प्रधानमंत्री आज जब का था। अंकल जी, बस हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी, तो आपसे भी राय जानना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ। कि अब जैसे हमने इनसे बात की सबसे, तो ये तो बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं, आप भी परेशान हैं? नहीं कोई परेशानी नहीं। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं? 10 साल की जो सरकार है गठबंधन की थी, अभी थोड़े दिन पहले गठबंधन अलग हो गया, लेकिन पिछले 10 साल की सरकार को आप किस तरह से देख रहे हैं और आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसा जी 10 साल बेकार में गई है, कोई काम नहीं होया। अच्छा, जनता कालो कर दी। अच्छा। कोई काम नहीं होया जी। तो कह रहे 50% काम हुआ है, 50 कोई काम नहीं होया जी। अच्छा। गरीब आदमी का काम नहीं होया। अच्छा। पैसे वाले का काम होता है। मतलब पैसे वाले का काम होता है, गरीब हाँ, गरीब का तो वो काम ही नहीं करता। पैसे वाले का काम कांग्रेस सरकार करती है गरीब आदमी का काम। अच्छा। हाँ कांग्रेस। अच्छा, तो ठीक है कि आप कांग्रेस सरकार और बीजेपी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैंने इनसे भी सवाल किया, 10 साल बीजेपी की थी, उससे पहले तो कांग्रेस की थी ना, तो क्या उस टाइम पर भी तो उस टाइम में बहुत काम हुए हैं। काम हुआ है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये अचानक से तो नहीं बनी, ये तो सालों की है ना। नहीं सालों की तो है, लेकिन उसको सुधार तो होना चाहिए। 10 साल तक कोई सुधार नहीं किया, हमारे मीडिया ने कोई सुधार नहीं करा। अच्छा, जो पोर्टल वगैरह जो उन्होंने शुरू की सरकार ने, पोर्टल का फायदा मिला आपको? नहीं कोई फायदा नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं, नहीं सरकार का तो ये दावा है कि लाभान्वित हुए हैं कई और चीज़ें आसान करने के लिए पोर्टल शुरू किए गए। नहीं जी नहीं, इस पोर्टल का कोई फायदा नहीं हमारे को। अच्छा। कोई गरीब आदमी ने कोई फायदा नहीं। अच्छा। हाँ हमें कोई काम आसान नहीं कोई हम आसान नहीं हुआ, दूल्हे चक्कर और काटने पड़ गए। अच्छा, कागज ठाटा के फिरे जाओ। चक्कर ना काटना पड़े इसीलिए तो पोर्टल नहीं कब चलता ही नहीं। अच्छा, चलता नहीं। अच्छा। जिस टाइम चले वो बड़े बड़े आदमी का काम हो जाता है। अच्छा। गरीब आदमी का काम में नहीं होता। अच्छा, ये बात है। हाँ, यानी जो ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की गई थी चीज़ें आसान करने के लिए, उसमें ना चलने की समस्या आ रही है, यानी वो जब चलता ही नहीं तो काम कैसे होगा? चलेगा तो जब जो बड़े आदमी है उनका काम हो जाएगा। अच्छा। गरीब का नंबर आओगा जी। तो अभी आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या है, लोगों का मूड क्या कह रहा है? यहाँ तो कांग्रेस सरकार आओगी जी एक तरफा। अच्छा। महावीर गुप्ता जी जीतेंगे। अच्छा, बहुत मतलब इतने दावे के साथ आप दावे के साथ कहते हैं, लिख लो आपको कागज पे। बताइए। तो मैं आपके चैनल का यहाँ पर पहुँचने पर पहले तो धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हम तो जगह पहुँच हाँ के मैं बस मूड ही जान और मैं ना जैसे हमारे जो सीएम हैं, मैं खुद मिल के आया हूँ सर उनसे। अच्छा। मेरे पास 12 साल का टीजीटी इंग्लिश का एक्सपीरियंस है। अच्छा। 5 साल का प्रिंसिपल का सर। अच्छा। मेरा कौशल में भी नंबर नहीं आया। अच्छा। ठीक है सर, और मैं खुद मिला हूँ जाकर कि माँ हमारा कौशल में नहीं आता तो हमारा कहाँ आएगा। अच्छा। तो वो पीए को भी बोला इसका नोट करो। अच्छा। जो एससी को छूट मिलती है हाँ। उसमें एज की भी मिलती है
और उसमें कोस्टल में कोई छूट नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। और हमने सोशल मुद्दे उठाए हैं, जो बच्चों की स्कॉलरशिप का मैटर है वो भी उठाया हमने, वो भी रुकी पड़ी है। अच्छा, तो मैं खुद सैनी साहब से मिला हूँ सर, तो नहीं समाधान हुआ। कब मिले थे आप? इलेक्शन सैनी जी अभी तो उनको टाइम भी थोड़ा कम मिला है। मैं चंडीगढ़ मिल के आऊँ जी जाके। अच्छा, ठीक है जी। तो पीए के बोले कि हो जाएगा, वो कौशल की लिस्ट भी आई है तो उसमें भी नाम नहीं आया हमारा। यानी आप भी कहीं ना कहीं पीड़ित मुझे दिखाई दे। हमारा एस्टेट भी पास है, सीटेट भी पास है। ठीक है जी। जो एससी को एज में कंसेशन होता है वो नहीं मिला, और जो रिजर्वेशन होती है वो बिल्कुल इसमें कोई छूट नहीं है, सभी को ऐसे धकेल दिया। वैसे जो भर्ती कह रहे हैं ना कि भाई फ्री भर्ती होगी, ये मान लो 10 साल में एक भर्ती निकालेंगे तो क्या होगा? आए साल इतने बच्चे बीएड करते हैं, जेवीटी करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो हमारा रोजगार का मेन मुद्दा है जी। युवाओं का भी गुस्सा मुझे दिख रहा है और बुजुर्गों का भी मुझे गुस्सा दिख रहा है, भले ही मुद्दे अलग अलग हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसा है जी, हमारे को कोई रास नहीं आई वो सरकार। अच्छा, सरकार बदलनी है। नहीं, आप लोगों ने तो मनी बना लिया, मुझे ऐसा दिख रहा है। हाँ, नहीं थोड़ा बदल जाएगी सरकार। बोलो, पूछो। मैं आपसे ये, जैसे ये लोग नाराज मुझे दिख रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैं बीजेपी से बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझको विकलांग पेंशन मिलती है, 3000 रुपये बैंक में जाता हूँ, वहाँ से ले आता हूँ अपनी। बीच वाला कोई बिचौलिया सारा खत्म। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बने हुआ, 5 लाख तक का ऑपरेशन करवा लिया, 25,000 रुपये मेरे बच गए। अच्छा, ठीक है, बीपीएल मेरा कार्ड है, अच्छा, सारी सुविधा मिलने लगी पोर्टल पे। मिल रही है, फिर आप लोगों को कहाँ से इसको मिल गई होगी, इसको मिल गई, हमारे को तो मिल गई। पहले से ऑलरेडी पहले से कोई नहीं। नहीं, यो आयुष्मान कार्ड तो बहुत दिन से चल रहा है। सारी सुविधा बीजेपी सरकार से मिल रही है। अब की बार पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जो बीच वाले बिचौलिए थे, जैसे पहले कमेटी में पेंशन मिलती थी, अंगूठा लगता था, अंगूठा लगा कोई पेंशन मेरी ले गया। अब बैंक में पेंशन मिल रही है जब से बीजेपी आई है। मेरे 10 अंगूठा लगेगा तो पैसे निकलेंगे, नहीं तो नहीं। बिल्कुल खुश हूँ मैं। आयुष्मान कार्ड है, बीपीएल कार्ड है मेरा। ठीक है, यानी ऑनलाइन जो सिस्टम है उससे आप ऑनलाइन जाओ और वहाँ पर फार्म भरने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे दो अपने और फार्म भर जाते हैं। तो जो ऑनलाइन में जिनको समस्या आ रही है, क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं? दिक्कत क्या है? समझ में उनके कागजें पूरे नहीं है। जैसे आधार कार्ड पे एड्रेस रहता आत्मा नगर में है, श्याम नगर का एड्रेस है, तो पोर्टल में कैसे उसको लाभ कैसे मिल जाएगा? बता रहे हैं कंप्यूटर का, तो ये राजीव गांधी की देन है, बीजेपी की थोड़ी है जी। ये राजीव गांधी की देन है, राजीव गांधी कंप्यूटर नहीं, राजीव गांधी तो 70 साल राज कर गया जब कुछ नहीं था। अब इतने पुल बन गए, ऑटो बरौली। एक मिनट, मोदी ने, बीजेपी सरकार में इतने पुल बन गए, किसी भी रोड पे गाड़ी जाती है। जैसे बरौली गांव में गया, मैंने जाना है निडाना गांव में, रास्ता बहुत रास्ते बना दिए। हाँ, वहीं से बरौली से सीधा निडाना जा रहा हूँ। बीजेपी में खुश है हम बीजेपी से। और तीसरी बार विधायक कृष्ण मिड्डा बनेगा, विधायक कृष्ण मिड्डा तीसरी बार बनेगा। हाँ, बीजेपी आएगी तीसरी बार भी। अब भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे को देखो रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, मेडिकल फ्री चाहिए। हमारे को ये सुविधा दे दो, रोड तो अपने आप बन जाएंगे जी। देश का विकास तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, पहले शिक्षित करो, फिर रोजगार दो, फिर उसको मेडिकल करो। ये बात। तो आपने देखा कि हमने तमाम लोगों से बात की, बड़ी रोचक बातचीत थी कि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी का जो 10 साल का कार्यकाल था उससे कहीं ना कहीं उनको वो सुविधाएं नहीं मिली जो उन्होंने उम्मीद की थी। वहीं हमने एक ऐसे शख्स से भी बात की जिनको तमाम वो सुविधाएं मिल रही हैं जो कि सरकार दावे कर रही है, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल की बात है, चाहे तमाम जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है। वो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं और उनको तमाम वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अब ये देखना होगा कि जो वर्ग है समाज का वो ही कहीं ना कहीं दो पक्ष में दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि जो चुनावी मुकाबला है यहाँ पर वो बड़ा रोचक होने वाला है। देखना होगा कि 5 अक्टूबर को यहाँ की जनता किसे अपना सिर मोड़ चुनती है। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़, जींद।